पिछले पार्ट में जैसा कि मैंने बताया था कि रवि के साथ क्या क्या हो रहा था। रवि जो अपना तो था लेकिन अपना ही ना रह सका। तो अब जानते हैं इस पार्ट में कि आखिर रवि के साथ हुआ क्या था। तो रवि अब घर में रह रहा था लेकिन सब कुछ बदल चुका था। वो ना किसी से बातें कर रहा था और ना कुछ कर रहा था। मोबाइल चलाता ना ही रात में सोता, सिर्फ मोबाइल की ओर देख रहा था और चुप था। उसकी माँ रोज़ देखती थी। रवि रात के 3 बजे उठता, सीधा मिरर के सामने जाके बैठ जाता और बस खुद को देखता रहता और देखता ही रहता। एक रात माँ ने हिम्मत करके उससे पूछा, रवि तू वहाँ क्या देखा? रवि लड़खड़ाते हुए अपनी माँ की तरफ देखा। रवि ने धीरे से कहा, वहाँ सिर्फ मैं नहीं दिखता, 2 लोग दिखते हैं माँ, दोनों रवि हैं, 2 रवि हैं। उसकी बात सुन के अचंभित हो गई, पर एक मुस्कुराहट उसके चेहरे पे था और दूसरा मुस्कुराहट उसकी माँ के चेहरे पे था। पर अचानक से शीशे में देखा कि दूसरा रवि जो शीशे में दिख रहा था उसका चेहरा कुछ अलग भाव से था और ये रवि थोड़ा परेशान था। उस रात के बाद घर में अजीब चीज़ें होने लगी, जैसे कि लाइट अपने आप बंद हो जाना, चालू होना, किचन में बर्तन गिरना, कांच पे अजीब अजीब दाग हो जाना और रवि का यूं रातों रात उठकर शीशे की ओर देखना। एक दिन रवि ने मिरर के सामने खुद से बात करते हुए माँ को देखा। वो कह रहा था, तेरा वक्त ख़त्म हो गया है, अब तू अंदर रहेगा, बाहर सिर्फ मैं रहूँगा। जी हाँ, रवि शीशे में देखकर आखिर किससे बात कर रहा था? आखिर कौन था वो शीशे के अंदर? क्या आपने सोचा है? मिरर के अंदर रवि रो रहा था, यानी जो मिरर के अंदर था, और बाहर वाला रवि मुस्कुरा रहा था, यानी कि जो बाहर था। और तब माँ समझ गई, जो मेरे सामने है वो मेरा नहीं है और जो अंदर है शायद वो ही मेरा है। तो क्या है ये? शायद छलावा या फिर कुछ और ही? जानते हैं अगले पार्ट में।